लड़का अभी अभी घर लौटा ही था कि उसने देखा उसके पिता एक अनजान लड़की को साथ लेकर आए हैं। वह तुरंत गलतफहमी में पड़ गया कि यह लड़की उसके पिता की नाजायज बेटी है। लड़की ने नमस्ते कहा, लेकिन लड़का ठंडे व्यवहार के साथ वहां से चला गया। पिता को यह बात बुरी लगी और उन्होंने उसे बदतमीज कहा। फिर लड़की को समझाया कि वह बस बाहर से ऐसा है, दिल से अच्छा है। असल में लड़का चुपके से लड़की को देख रहा था। उसका ठंडा व्यवहार सिर्फ शर्म की वजह से था। तभी पिता को ऑफिस से फोन आया और वह लड़की को कुछ बातें समझाकर जल्दी में चले गए। लड़की घर में अकेली थी। तभी लड़का सीढ़ियों पर उसे रोक लेता है और पूछता है कि वह उसके घर क्यों आई है। लड़की बताती है कि वह पढ़ाई के लिए कुछ समय के लिए यहाँ रह रही है, लेकिन लड़का उससे उसके पिता के साथ रिश्ते के बारे में पूछता है। लड़की कहती है कि उसे उन्हें अपने पिता जैसा मानने को कहा गया है और इस घर को अपना घर समझने को। यह सुनकर लड़के को अपनी शंका और पक्की लगती है और वह लड़की के लिए नियम बना देता है, घर में उससे दूरी बनाए रखे और बाहर भी उसे पहचानने का दिखावा न करे। लड़की मजबूरी में मान जाती है क्योंकि वह वहीं रह रही है। कमरे में जाकर वह मन ही मन शिकायत करती है। असल में उसके पिता और लड़के के पिता पुराने दोस्त थे और बड़े लोगों की इच्छा से वह यहाँ आई थी। रात में लड़की सामान लेने बाहर जाती है, लेकिन उसका फोन टूट जाता है और वह रास्ता भूल जाती है। अंधेरी गली में उसे लगता है कोई उसका पीछा कर रहा है, जिससे वह डर जाती है। तभी अचानक कोई उसके कंधे पर हाथ रखता है। वह घबरा जाती है, लेकिन पीछे मुड़कर देखती है तो लड़का होता है। वह दरअसल उसकी चिंता में चुपके से उसके पीछे आया था। उसके दोस्त भी आते हैं और लड़की की तारीफ करते हैं, जिससे लड़का नाराज होकर वहां से जाने लगता है। लड़की भी उसके पीछे चल देती है। कुछ दूर जाकर लड़का नाटक करता है कि उसे चोट लगी है और वह चल नहीं सकता, इसलिए लड़की से उसे उठाने को कहता है। लड़की मना करती है, लेकिन अंत में वह खुद ही उस पर झुक जाता है और दोनों घर लौट आते हैं। पिता यह देखकर खुश होते हैं। माँ उन्हें फल खाने के लिए बुलाती है। लड़का सोचता है कि माँ लड़की से अच्छा व्यवहार नहीं करेंगी, लेकिन उल्टा माँ उससे बहुत प्यार से बात करती है। इससे लड़का चिढ़ जाता है और अपने कमरे में चला जाता है। तभी लड़की को पता चलता है कि लड़के की चोट नकली थी और उसने उसे बेवकूफ बनाया था। अगले दिन लड़की नए स्कूल में जाती है और परिचय देने के बाद उसे सीट दी जाती है। वह जाकर देखती है कि लड़का उसका ही बेंचमेट है। स्पोर्ट्स पीरियड में वह लड़कों को बास्केटबॉल खेलते देखती है। लड़के के आसपास कई लड़कियां होती हैं। तभी लड़का उसकी तरफ देखता है, लेकिन बाकी लड़कियां समझती हैं कि वह उन्हें देख रहा है और लड़की को पानी देने के लिए उसे आगे धकेल देती है। लड़की मना करती है, लेकिन उसे जबरदस्ती मैदान में भेज दिया जाता है। तभी